अब गलती अभी हो रुके ना, गया गाड़ी अंदर घुसावे दीजिए पार्किंग में, उसके बाद बात करते हैं, रुके ना। सर। पार्किंग में काहे हम आपके शरण में आ रहे हैं सर। कोई तो पैसा दिया सुन जा रहे हो अगर कहीं 1 लाख रुपए ले लेते हैं और कौन जैसे ओकर नगदी पैसा चाहिए वहाँ 1 लाख में नहीं मानो ब्रो। तो कते कते को 1 20 1,30,000 अंतिम आलो, अपने मन से बोल रखो। भैया यही दुकान से लिया कि मेरा ड्राइवर पैसा दिया भैया। देखिए यहाँ से बेचारा लिया के पैसा दिया, तब गाड़ी जाकर के छोड़ा इन लोग। आपको एक ऑडियो सबसे पहले सुनाते हैं जो गया जिले के डोभी चेक पोस्ट का है। हेलो सर आपका कलम से मेरा भला हो जाए सर। अब गलती अभी हो रुके ना, गया गाड़ी अंदर घुसावे दीजिए पार्किंग में, उसके बाद बात करते हैं, रुके ना। सर। पार्किंग में काहे हम आपके शरण में आ रहे हैं सर। अरे कोई बात नहीं, घुसावे दीजिए अंदर 2 मिनट। ये ऑडियो आज से 4-5 दिन पहले, मतलब जब हम गए थे वहां पे ऑपरेशन करने के लिए, जिस ऑपरेशन के बाद हम लौट के आपके सामने ऑन कैमरा बात कर रहे हैं, उससे 2 दिनों पहले का है। इस ऑडियो को सुनिए, फिर इस पे चर्चा करेंगे। एक ही कहो गुरु। भैया कुछ न कर लो, रस कम न लेते, एगो 6 चक्का गाड़ी पकड़ ले, ठीक है, ओवरलोड है, 7,000 एकर पैसा लेके लेबे एगो दलाल। अभी तो पैसा दिया सुन जा। रहे हो अगर कहीं 1 लाख रुपए ले लेते हैं और कौन जैसे ओकर नगदी पैसा चाहिए वहाँ हाँ कि अगल बगल के है खाता होता पूछी तो कि सर किसी का खाता होता बोलिए तो तुरंत डलवा देगा। 1 लाख में नहीं मानो गुरु। तो कते कते को 1 20 1,30,000 अंतिम आलो, अपने मन से बोल रखो। एक दो बार रिक्वेस्ट करके देखी नहीं होता तो 1 लाख रुपया जोन खाता में बोलते हैं जय करलम कि सर अगर कोई अगल बगल है खाता वाला तो उसका डलवा दिए, हम डाल देता है। मालिक वो वहां डलवा रहा है कि अभी मान ली नगदिया लेके आवे में टाइम लगते। 1 लाख रुपए को जेब में तो कोई लेके घूरते नहीं। इसमें दलाल कह रहा है कि 50,000 रुपया, क्या चीज का 50,000 रुपया दलाल जो है ना सर, वो लिया था एक ओवरलोड गाड़ी छोड़ने का। और ये ओवरलोड गाड़ी किसके नेतृत्व में छूटता है जानते हैं? उनका नाम है करारोपण पदाधिकारी संजय टाइगर। संजय टाइगर और ESI मिश्रा जी जो वहाँ पे तैनात है डोभी चेक पोस्ट पे, उनके द्वारा ऑपरेटर सोनू के माध्यम से ये पैसा पहुँचता है। दलाल कौन है जिसका आवाज़ आपको बार बार सुनना चाहिए, उस आवाज़ को मैं आपको दोबारा सुनाता हूँ, जिसमें एक गाड़ी को 50,000 लेके छोड़ा जाता है और फिर दूसरे गाड़ी में 1,50,000 पे डील होता है। लेकिन गाड़ी मालिक रिक्वेस्ट करते करते थक जाते हैं। उसके बाद फिर उस दलाल के द्वारा उस गाड़ी को लगा दिया जाता है वहीं पे, कहाँ, एक वहाँ पे पार्किंग है वहाँ पे, और उस पार्किंग के अंदर गाड़ी घुसता है। फिर 1,30,000 रुपये एक साइबर कैफ़े है सृष्टि मोबाइल, उस साइबर कैफ़े में आता है, वहाँ से उसके बाद फिर गाड़ी को रिलीज किया जाता है। उसका भी ऑडियो आप सुनिए कि किस तरीके से गाड़ी मालिक गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, बिलक रहा है, लेकिन दलाल ही वहाँ का बॉस है, क्योंकि संजय टाइगर का हाथ उसके कंधे पे है, गोपाल मिश्रा जी का हाथ उसके कंधे पे है, और साथ साथ जितने भी ऑपरेटर हैं DTO साहब के लाइन के भी, उनका भी हाथ दलालों के कंधे पे है। ऑडियो को सुनिए आप। हेलो हाँ सर की बात कहो करो। हाँ हाँ नहीं मानो गुरु। ले बस। हेलो सर आपका कलम से मेरा भला हो जाए सर। अब गलती अभी हो रुके ना, गया गाड़ी अंदर घुसावे दीजिए पार्किंग में, उसके बाद बात करते हैं, रुके ना। सर। पार्किंग में काहे हम आपके शरण में आ रहे हैं सर। अरे कोई बात नहीं, घुसावे दीजिए अंदर 2 मिनट। काहे अंदर फोन करवाइए करवा सर। रहे हैं, कहिए नहीं, काम हो जाएगा, आपको बोल दिए हो जाएगा पक्का भरोसा। इस ऑडियो को सुन के लग रहा होगा आपको कि ट्रक खरीद के कितना बड़ा पाप और कितना बड़ा अपराध कर लिया गया। अगर मान लिया जाए कि इस गाड़ी को माइनिंग विभाग को देना चाहिए था, तो चाहिए था ट्रांसपोर्ट के अधिकारी जो उस समय ड्यूटी में थे, संजय टाइगर जो करारोपण पदाधिकारी है, और DTO साहब जो जिला परिवहन पदाधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में ये चीज़ होना चाहिए था कि भाई अगर गलत है तो उसको सीधा सीधा सीज करो और जुर्माना करते हुए गाड़ी को बंद कर दो। अगर कोई ओवरलोड कर रहा है, अगर कोई कानून के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो उस पर जुर्माना होना चाहिए, चाहे कोई भी इंसान हो। लेकिन ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए मिश्रा जी हों, चाहे करारोपण पदाधिकारी संजय टाइगर हो, चाहे वहाँ बैठे हुए AC चैम्बर में बैठ के AC का मजा लेते हुए हर शिफ्ट में 80,000 रुपये वसूलने वाले भ्रष्टाचारी DTO गया हो, जिसने कुछ दिन पहले ही एक कार्यक्रम में 8 लाख रुपए का डिमांड, ये हमारे विश्वस्त सूत्र कह रहे हैं, ये धीरज परासी या देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज नहीं कह रहा है और न देशवा न्यूज कह रहा है, हमारे विश्वस्त सूत्र कहते हैं, जिन्होंने एक नेता के माध्यम से 8 लाख रुपए का डील फाइनल किया था। एक वीडियो आपको दिखाते हैं, इस वीडियो को देखिए, जो सृष्टि मोबाइल जहां पे पैसा गया
उसका वीडियो है। काम मेरा मालिक हमको सब करता नहीं। इस मोबाइल दुकान वाले का लगभग हर दिन का 4 से 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन है, 4 से 5 लाख रुपए का। ये सृष्टि मोबाइल सेंटर एक नहीं है, ऐसा बहुत सारा साइबर कैफे डोभी में है जो आपको मिनटों में चुटकी बजाते हुए लाखों रुपए तुरंत आपको कैश कर देगा, बस उसको 10% से मतलब है। आप इस झुग्गी को देख के ये मत समझिए कि झुग्गी है इसमें पैसा नहीं रहता होगा। 4-5 अकाउंट पे पैसा जाता है और चारों पांचों अकाउंट से पैसा निकाल के उस ड्राइवर को 1,30,000 रुपये दे दिया जाता है। गाड़ी मालिक के जज्बे को सलाम है, वो वहाँ पे पहुँचे, फिर उसके बाद देशवान ट्रांसपोर्ट न्यूज़ की टीम पहुँची और हमने वहाँ से जो आकलन किया वो भी आपको बताएंगे। लेकिन गाड़ी मालिक ने जो पहले आकलन किया, कैसे उनकी गाड़ी पकड़ाई, वो वीडियो देखिए और कहाँ पे गाड़ी लगी हुई थी वो देखिए। पहले गाड़ी मालिक क्या कह रहे हैं। देखिए यहीं मेरा गाड़ी खड़ा रखवाया, कौन जगह लगा दुकान अंदर में गेट के अंदर लगाया, देखिए ताला लगा हुआ रहता, अंदर लगाया, पैसा दिए, उसके बाद मेरा गाड़ी को छोड़ा। ये वही पार्किंग था जहाँ की बात कर रहे थे ये गाड़ी मालिक। और फिर से कहते हैं, करारोपण पदाधिकारी संजय टाइगर के नेतृत्व में, डीटीओ साहब के नेतृत्व में और 3-3 दिन की पाली बदल के काम करने वाले सूरज जी हो किरौनी में, चाहे मृत्युंजय जी हो किरौनी में, इन दोनों के नेतृत्व में जितना भ्रष्टाचार कर सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, जितना लूट सकते हैं बिहार सरकार के खजाने को, जिला प्रशासन गया के सौजन्य से उतना लूटने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मीडिया का काम है निष्पक्षता के साथ न्यूज़ को दिखाना, और वो हम दिखा रहे हैं। गाड़ी मालिक को आखिर हमने दुकान पे भेजा, हमारे रिपोर्टर तो गए ही गए, मैं तो गया ही गया, वो आपको अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। लेकिन गाड़ी मालिक भी उस दुकान पे पहुंचे जहां पे पेमेंट लिया गया था। उसके बाद गाड़ी मालिक क्या बोल रहे हैं वो वीडियो आपको देखना चाहिए। भैया यही दुकान से लिया कि मेरा ड्राइवर पैसा दिया, भैया देखिए यहाँ से बेचारा लिया के पैसा दिया, तब गाड़ी जाकर के छोड़ा है इन लोग। सतेंद्र जी ड्राइवर से पूछ रहे हैं गाड़ी मालिक कि भैया सतेंद्र भैया बताइए कि कहाँ पैसा दिए थे। सतेंद्र भैया बताते हैं कि यहाँ पे पैसा दिए हैं। और इन सारे के सारे मामलों को देखने के बाद ये समझ में आता है कि वहाँ से जो गाड़ियाँ रात भर गिट्टी या बालू लोड की हुई गाड़ियाँ जो निकलती हैं झारखंड की तरफ जाती हैं, या झारखंड से जो गाड़ियाँ बिहार की तरफ आती हैं, रात भर जिला परिवहन पदाधिकारी गया के नेतृत्व में लूट का खेल चलता है। दिन में तो चलता है वो शिफ्ट बाइज, मतलब ड्यूटी सीधा भेज दिया गया, डीटीओ साहब को तो आना नहीं है, ऑपरेटर साहब वहाँ बैठे और रात भर में एक शिफ्ट में हमारे वहाँ के कुछ विश्वसनीय सूत्र कह रहे हैं कि डीटीओ साहब को 80,000 और करारोपण पदाधिकारी को 60,000 रुपये मिलता है। वहीं पे दूसरे अधिकारी जो हैं परिवहन के, उनके पास कोई ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी किनके पास है? तो भ्रष्टाचारी सूरज के पास, भ्रष्टाचारी मृत्युंजय के पास, और टिक्का वाला कौन? वही सोनू। आपको दिखाएंगे कि सोनू कितना बड़ा अरबपति होने के कगार पे है। हर दिन जो व्यक्ति 50,000 रुपया कमाएगा, आपको क्या लगता है उस व्यक्ति का क्या स्थिति होगा? नहीं समझते। 18-20 हज़ार कमाने वाला लोग, कभी बुलेट, कभी i10, कभी बुद्धा कॉलोनी में घर, और घर में इंटीरियर माशाअल्लाह मत पूछिए। और वहाँ पे बैठे हुए इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मिश्रा जी 24 घंटा अगर नारकोटिक्स की टीम वहाँ पे जांच करे तो हमारे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये नशा का भी सेवन करते हैं। और ये मैंने फिर से कह देता हूँ, ये धीरज पराशर देशवान न्यूज़ या देशवान ट्रांसपोर्ट नहीं कह रहे। वहाँ के जो लोग, वहाँ के जो दलाल, वो भी कहते हैं कि मिश्रा जी अपनी ड्यूटी बेच की ड्यूटी नहीं करते हैं। आप सीसीटीवी कैमरा निकलवा लीजिए, जब उनकी ड्यूटी है वो ड्यूटी पे है कि नहीं है, ये तो देखने का चीज़ है। उनके ड्यूटी को कोई दूसरा अधिकारी कर रहा है। आखिर भैया ऐसा हो जाएगा तो कुछ दिनों में तो ऐसा स्थिति आ जाएगा कि घर भी बदला बदली हो सकता है। बात समझ रहे हैं? पेपर मतलब कॉपी, जिसमें ट्रांजैक्शन कैसे कैसे हुआ है और किस किस अधिकारी का कितना कितना पैसा आया है, और वो दुकानदार उस अधिकारी के बारे में क्या कहता है, अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को देखिए और एक दर्द समझिए क्या होता है। अगले एपिसोड मतलब 1-2 दिनों के अंदर आपके सामने लेके आऊँगा कि किस तरीके से ये 4-5 भ्रष्टाचारी दलालों के साथ मिलके सिर्फ अपने घर को मार्बल टाइल्स और मकराना लगाने का काम करता है, ड्राइवरों की ज़िंदगी को नर्क बनाने का काम करता है। बिहार की गरीब जनता उसी चेकपोस्ट से गुजरने वाली बस में ठूस के जाती है, जिसका परमिट, फिटनेस, लाइसेंस कुछ नहीं है, और मौत के सौदागरों के हाथ ये सिर्फ चंद पैसों के लिए
बिहार की गरीब जनता के भविष्य को दांव पर लगाते हैं। इन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं, जवाब जिला प्रशासन में बैठे हुए जिलाधिकारी महोदय दें। इन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं, मुख्यालय में बैठे हुए अधिकारी महोदय दें। डीटीओ साहब का तो जवाब ही नहीं है, क्योंकि वो खुद दलालों से घिरे हुए हैं। और गया के डीटीओ, क्योंकि उनकी चर्चा बहुत दूर तक है, उनके बारे में भी विस्तृत रिपोर्ट में आपको बताऊंगा कि आखिर 5 अधिकारी में सबसे ज्यादा माल किसने अभी तक डोभी चेक पोस्ट से कमाया। गया जिला परिवहन पदाधिकारी हैं, गया के डीटीओ साहब संजय टाइगर जी हैं, सोनू ऑपरेटर हो, सुमन जी हो, किरानी 2, चाहे मृत्युंजय जी हो, चाहे बैठे हुए सूरज जी हो। इन लोगों ने आखिर कितना अकुत संपत्ति करवाया और कितना कितना जगह इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, इसका भी विस्तृत चर्चा आप लोगों के सामने बहुत जल्द देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज़ की। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन याद रखिएगा अगले एपिसोड में जब मैं आऊँगा लेके, तो उन अधिकारियों का नाम जो दुकानदार बता रहा है, उसमें परिवहन के अधिकारी ही नहीं है, उसमें एक्साइज के अधिकारी भी हैं। उनका नाम, पता, ठिकाना, यूटीआर नंबर, कितना पैसा किसके अकाउंट में गया, वो सारा कुछ वो दुकानदार बोल रहा है और उसका रजिस्टर बोल रहा है। तो इस बात को यही आगे बढ़ाते हैं, खत्म नहीं करते हैं, क्योंकि दलालों के खिलाफ लगातार देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज़ का पोल खोल जारी है। धन्यवाद। आप वीडियो को देख रहे हैं तो देखिए, शेयर कीजिए, ये आपका खबर है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाती है। और देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज़ को फेसबुक पे जाइए, फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे चले जाइए ना सर, सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यूज़ को शेयर कीजिए, जितना जो मन आता है। हमको पता है कि दलालों के माध्यम से फिर मुझे गाली पड़ने वाली है, पड़े, लेकिन धीरज परासर या देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज़ झुकेगा नहीं। धन्यवाद।